हाय गाइस। तो इफ़ यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो दैट मीन्स तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से अभी लगी पड़ी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। तो हाय, आई एम आई डोंट वांट टू टेल यू माय नेम बट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th और बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा वीक है मेरे एंड आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट जस्ट पासिंग मार्क्स लाइक 23 आउट ऑफ 70 और 80 इन बोर्ड्स क्लास 12th एंड माई स्ट्रीम इज़ साइंस PCM। तो तुम्हें अभी आइडिया लग गया होगा कि मैं कितना ज़्यादा वीक हूँ स्टडीज़ में। तो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ चल रहा है, लाइक तुम मेरे से ज़्यादा अबव ही होगे क्योंकि तुम 10th जब पास किए होगे तो तुम्हारा अच्छा स्कोर आया होगा, तब तुमने डिसाइड किया कि हाँ मुझे 12th में साइंस लेना चाहिए। तो मेरे से तो तुम ऑब्वियसली आगे हो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा क्या बहुत ही आगे हो, मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ अभी। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्यों हूँ। देखो यार, अब मैंने जब साइंस ले लिया है, जंग में उतर ही गया हूँ, बस 23 मार्क्स चाहिए। हो सकता है मैं इससे ज़्यादा ही ले आऊँ बट मेरी जो मेन गोल है वो 23 ही है। बाकी इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस मेरी अदर सब्जेक्ट्स है, उसमें मैं मस्त अच्छा स्कोर कर लूँगा जिससे परसेंटेज मेरी 52-55 अबव हो जाएगी आराम से। और इतने में मैं भी खुश हूँ, मेरे घर वाले भी खुश हैं। बाकी मेरे स्किल्स अच्छे हैं तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। पर अगर तुम भाई ठीक ठाक पढ़ लेते हो पर तुम्हें अभी एक अच्छा सिस्टम नहीं पता है कि सिस्टम में कैसे आके पढ़े, सिलेबस कैसे सही से कवर अप करे, अगर तुम भी मेरे तरह ज़ीरो पे हो, लाइक तुम बैक बेंचर तो नहीं हो पर ठीक हो, एवरेज हो पर अभी ज़ीरो पे चले गए हो, तो भाई आई एम हियर टू गाइड यू। देखो मैं सही में तुम्हें गाइड तो करने वाला हूँ नहीं कोई मेंटोर, पर हो सकता है कि भाई हम एक दूसरे को सपोर्ट करें एंड गाइड करे तो हो जाएगा चीज़। तो ये एक जर्नी है भाई एंड आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई एफर्ट्स एंड स्ट्रगल्स ताकि मैं आगे जाके देख पाऊँ कि भाई मैंने क्या क्या किया था क्लास 12। क्योंकि एक एकेडमिक ईयर का लास्ट ईयर है भाई, ठीक है, इसके बाद आप कॉलेज लाइफ में चले जाओ तो ये स्कूल लाइफ लास्ट है। तो एक अलग ही फीलिंग होता है, ठीक है। द प्रेशर द एफर्ट्स ये तो पूरे लाइफ में चलती रहेंगी पर एकेडमिक ईयर जो होता है वो एक अलग होता है स्कूल लाइफ। देखो मैं स्कूल तो नहीं जानता, नॉन स्कूलिंग वाला बंदा हूँ, पर हाँ मेरे डिस्ट्रैक्शन मेरे में बहुत है, लेजीनेस बहुत है एंड मैं 1 घंटा 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ। पर मेरे ख्याल से मैं अगर एक वीडियो डालूँ और मेरे साथ और भी लोग हो तो मुझे मतलब एफर्ट्स डालते हैं मेरे पे ताकि मैं पढ़ूँ, मुझे लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे स्टार्ट करें और मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हें इसको फॉलो करना है तुम फॉलो अप कर सकते हो, पर अगर अपना अलग कुछ चाहिए तो वो भी तुम खुद से बना के खुद फॉलो करके बस मेरे साथ तुम स्टिक रह सकते हो इसके अराउंड, अगर तुम चाहो तो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और तुम्हें भी मोटिवेशन मिले। तो चलो मैं बताता हूँ मैं कैसे क्या करने वाला हूँ, मेरा प्लान क्या है। तो देखो फर्स्ट प्लान तो मेरा जो है ये एक टेम्पलेट फॉलो करना, ये मैंने अपना खुद से बनाया है। इससे क्या होता है कि स्टडीज़ तुम्हारा या फिर जो भी वर्क हो तुम्हारा वो एक गेम की तरह बन जाता है कि हाँ चलो टिक लगा दिया, थोड़ा सा मोटिवेशन अप हुआ। और ये डायरी 2025 का है जो मैं 2026 में यूज़ कर रहा हूँ। तो प्रोटोकॉल्स के अंदर देखो मैंने डाला है सुबह उठते ही प्रे करो, फिर 20 पुशअप्स लगाओ। एक्सरसाइज या फैंसी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे नहीं लगाया कि 1 घंटे 30 घंटे ऐसा सेशंस, वो मैं अपने आप बाद में भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरा अभी प्राइमरली गोल है क्लास 12th पास करना। देन मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग मेरा कभी कभी स्किप भी हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा स्किप हो जाता है। ये देखो यहाँ भी देखो मैंने काला सॉरी रेड रेड रॉन्ग टिक लगा रखा है, गलत। यहाँ भी देखो मेडिटेशन एंड ये कुछ कुछ चीज़ें हैं इधर के मेरे छूट जा रहे हैं, बट स्टार्टिंग प्रे एंड पुशअप, देखो प्रे की तो बहुत ज़रूरत है भाई पास होने के लिए। अगर तुम मेरी तरह बैक बेंचर हो तो भाई यू कैन रिलेट कि एग्ज़ाम स्टार्ट होते के साथ भाई ये हमारा टॉप प्रायोरिटी होता है, ये होना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी द 4 लीटर ऑफ वाटर तुम्हें बहुत ज़रूरी है। अगर चल 4 लीटर ऑफ वाटर में बोल रहा था कि भाई वो पीना ज़रूरी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखोगे तभी पढ़ने का मन करेगा। तो देखो मैं तो यहाँ 4 लीटर मेरा हो भी नहीं पा रहा, देख रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें भी बोला हूँ कि 4 लीटर ना हो पाए तो 1 2 लीटर 3 लीटर भी काफ़ी होता है। और अगर तुम रोज़ पी रहे हो 4 लीटर 7 लीटर तो भाई इनफ है भाई तुम्हारे लिए 4 लीटर भी। देखो मेरा कल 4 लीटर तो नहीं पर हाँ 3 लीटर का अप्रॉक्स हो गया था, इसलिए मैंने मोटिवेशन के लिए यहाँ पे टिक लगा दिया था। यार देखो 4 to 7 मैंने स्टार्टिंग में रखा था, 7 तो नहीं हो पा रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया 7 को हटा के, सिर्फ कि 4 चलो पहले करते हैं फिर 7 रखेंगे। देन देखो स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स,
इनमें से कोई एक पढ़ना है हमें रोज, ठीक है। फिजिक्स पढ़ो पूरा एक दिन, फिर दूसरे दिन केमिस्ट्री पढ़ो या मैथ्स पढ़ो। वो एक मेरा मेन है, देखो मेन लगा रखा है स्टेमलेट के आगे मैंने मेन, तो ये मेरा मेन है। देखो 8 जनवरी को मेरे से ये नहीं हो पाया था, आज कितना जनवरी है भाई, आज 10 जनवरी है, ठीक है। 10 जनवरी यार, आज मैं अपना 100% देने वाला हूँ जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ। इट्स 1:31 राइट नाउ गाइस। तो मैं अपना 100% देने वाला हूँ इसके बाद अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मेरा मेन है। उसके बाद फिर फीलिंग ग्रेटफुल फॉर, यहाँ पे एक मैंने एक वो बना रखा है, एक फीलिंग ग्रेटफुल फॉर, क्या चीज़ के लिए तुमने पूरे दिन में ग्रेटफुल हो तुम, क्या चीज़ के लिए। तो कल तो मैं कुछ के लिए, कुछ ही किसी चीज़ के लिए नहीं था, फॉर नथिंग मैंने लिख दिया, एंड आई डिडंट फॉलो माई रूटीन मैंने लिख दिया यहाँ पे साफ साफ कि भाई ग्रेटफुल कैसे हो सकता हूँ, पढ़ा नहीं हूँ मैं यार। देन लेसन भाई, यहाँ पे मैंने, तुम एक कुछ ना कुछ तो उस दिन से लेसन सीखोगे तो वो लिख दो यहाँ पे। ये ना बहुत तुम्हें हेल्प करेगा आगे जाके। और अगर तुम सही में एक गोल तो लेके चल रहे हो भाई, एक स्ट्रिक मेंटेन करना ही पड़ेगा तुम्हें, तो तुम्हें ना आगे बहुत हेल्प करेगा ये। मतलब जब तुम वापस पेज पलट के देखोगे कि भाई 12 दिन, मैंने 12 दिन में ये एक लेसन सीखा, ये एक लेसन सीखा, मज़ा आता है भाई, बहुत हेल्प करता है आगे। और तुम अपने मिस्टेक्स को एक देख सकते हो, एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में तुम अपने मिस्टेक्स को एक जगह पे उतार रहे हो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता भाई। इन फ्यूचर तुम कभी भी उस पर वर्क कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है, डूड इफ़ यू स्टार्टेड समथिंग देन यू हैव टू इग्नोर द अदर थिंग्स। इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया था कल। अदर थिंग्स लाइक, कुछ स्टार्ट कर ही दिया तो उसी पे सिर्फ फोकस्ड रहो भाई। अदर थिंग्स लाइक यूट्यूब या डिस्ट्रैक्शंस, उस पर मत ही जाओ भाई। स्टार्ट किया तो एकदम स्टिक्ड रहो, पर नहीं हो पाता आई नो। बट उसके बाद यहाँ पे एक ये है, एंड ये एक हैबिट है जो तुम्हें, लाइक हेल्दी हैबिट जो तुम बना रहे हो, लाइक हैबिट भी है और एक गलत हैबिट से तुम एडिक्टेड हो, ऐसा है, ठीक है। एडिक्टेड हो, उसे तुम हटा के सही करना चाह रहे हो, तो ये एक नो फैप करके रखा है मैंने। तो वो मैं फॉलो कर रहा हूँ अच्छे खासे दिनों से। तो वो एक है मेरा बैड हैबिट था जिसको मैं सही करना चाह रहा हूँ, गुड हैबिट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो अगर तुम्हारा भी ऐसा कुछ है तो यहाँ पे लिख दो। देन यहाँ पे आता है मूड, 10 आउट ऑफ 3 मेरा सही में कुछ करा नहीं था मैंने। एंड प्रोडक्टिविटी से तुम बहुत ज़्यादा लास्ट एट द एंड ऑफ द डे तुम बहुत बहुत अच्छा फील करोगे अगर तुमने पूरा टिक टिक लगा दिया। एक दो छूट भी गया तो कोई बात नहीं। देन आता है दूसरा पेज, माई डे ऑन 8 जनवरी। यहाँ से भाई मेन चीज़ है ये। तो ये तुम्हें पूरा दिन लिखना है कि तुमने कब सुबह तुम उठे थे, क्या क्या हुआ है तुम्हारे साथ एट द एंड। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ देखो मैंने लिखा है पूरा, देख रहे हो। एक तरह से तुम यहाँ पे अपना हैबिट, ये 2 पेज है भाई, 2 पेज में तुम पूरा एक अपना एक दिन डाल रहे हो, क्या क्या हुआ तुम्हारा, डायरी मेंटेन कर रहे हो, बट विथ ऑल्सो एक तुम टेम्पलेट फॉलो कर रहे हो जिससे तुम्हारा हैबिट पता चलेगा तुम पूरा दिन क्या किए हो, तुमने वर्क किया भी है कि नहीं किया है। बट सिर्फ जर्नलिज्म नहीं हो गया ये, ठीक है, हैबिट ट्रैकर टाइप का हो गया ये। तो ये हमारा हो गया मेन चीज़ जो तुम्हें करना ही करना है। अब हम स्टडीज़ का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टडीज़ में मैं कैसे क्या फॉलो कर रहा हूँ, तो देखो अगर तुम्हारा पोटेंशियल रोज 4 से 5 घंटे रात को पढ़ने की है तो भाई इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बीजेता सीरीज को फॉलो करो। पर अगर तुम नहीं पढ़ सकते हो एक साथ 4-5 घंटे, मतलब बैठ के, या कोई सीरीज फॉलो नहीं करना चाह रहे हो, कुछ खुद से करना चाहते हो, तो देखो भाई 1 शॉट लगाओ, एक एक घंटे वाले, ठीक है। 1 घंटा 1 शॉट या 2 घंटे का 1 शॉट लगा लिया हमने, देख लिया। अभी मैं वापस बताता हूँ, ठीक है, रुको मैं फिर से अच्छे से बताता हूँ। तो देखो भाई हम लोग क्या करने वाले हैं और मैं क्या करने वाला हूँ वो तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम चाहो तो ये इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा सही में सिलेबस जीरो पे है बिल्कुल मेरे तरह, मेरे हाल है फटे हुए तुम्हारे बिल्कुल, देखो क्या करना है। हम करने वाले हैं एक दिन में एक चैप्टर, 1 डे इक्वल टू 1 चैप्टर। तुम्हें दिख रहा होगा आई होप। बात आती है कैसे करना है एक दिन में एक चैप्टर, ये क्या पॉसिबल भी है कि नहीं भाई। देखो भाई 100% पॉसिबल है। तुम्हें क्या करना है मैं बताता हूँ। तुम्हें 2 घंटे की या 1 घंटे की 1 शॉट लगानी है, ठीक है। देखो मेरे ख्याल से 2 घंटे की ज़्यादा बेटर होगी 1 शॉट 1 घंटे से। केमिस्ट्री में तुम 1 घंटे वाले लगा सकते हो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, बट फिजिक्स में 2 घंटे वाली तो लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। देखो मेरे ख्याल से 2 घंटे वाला ही लगाना। मैं 1 घंटे का लगाया हूँ केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का, बट भाई किसी काम का नहीं है वो। 1 घंटे में तुम अच्छे से नहीं समझ पाओगे। देखो 2 घंटा लग ही जाता है एक 1 शॉट कंप्लीट करने में, और 1 घंटे में बताता हूँ मैं क्या करते हैं। वो 2 घंटे वाले 1 शॉट को ना थोड़ा स्पीड बढ़ा के अपलोड कर देते हैं और वो 1 घंटे का बन जाता है। तो मेरे ख्याल से ये करना ज़्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो 2 घंटे का हमको एक 1 शॉट लगाना है। उसके बाद क्या करना है, और ये कब करना है, ठीक है, ये करना है तुम्हें सुबह में, ये करना है तुम्हें मॉर्निंग में,
तुम सुबह में कभी भी कर लो भाई, ठीक है, ये 2 घंटा तुम सुबह में कभी भी कर लो। अगर तुम मॉर्निंग पर्सन हो तो 6 बजे उठ के कर लो। अगर तुम मॉर्निंग पर्सन नहीं हो तो भाई फिर इसको तुम रात को भी कर सकते हो। और रात को कब करना है, बट मेरे ख्याल से इसको तुम्हें सुबह में ही निपटाना पड़ेगा, तब तुम्हें रात को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अगर तुम नहीं पढ़ पाते हो एक साथ 4 घंटे, तो मेरे ख्याल से तुम, अगर तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, तो मान लो अगर तुम 4 घंटे एक साथ पढ़ सकते हो, तो तुम पहले 2 घंटे की ये वन शॉट कंप्लीट करो, और दूसरा 2 घंटे क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। पर अगर तुम एक साथ 4 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, तब भाई तुम्हें सुबह में ये कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। मॉर्निंग में 2 घंटे एक लेक्चर कभी भी देख लो भाई, 6 बजे उठ के देख लो, 6 से 8, या तुम 9 बजे उठ के देख लो, कभी भी देख लो। मैं भाई सुबह में ही प्रिफेर करता हूँ, सुबह देखता हूँ इसको, और इसको मतलब कैसे भी कंप्लीट करता हूँ। अभी मैं खुद इस प्लान को सही से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई होप सो मैं इस वीडियो को अपलोड करते करते एंड इस वीडियो में मतलब इस जर्नी में मैं स्टिक हो जाऊंगा कुछ दिनों में, ठीक है, कुछ दिनों में क्या, आज से, ठीक है भाई। 2 घंटे सुबह में इसको कंप्लीट करेंगे, हम साथ में करेंगे भाई, वी कैन डू इट, ठीक है। हम 2 घंटे इसको सुबह में निकालेंगे, 6 बजे उठ के या 7 बजे उठ के, कभी भी। 2 घंटे इसको कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है भाई, जब 2 घंटे में वन शॉट हमारा कंप्लीट हो जाए, एक दिन का, एक चैप्टर का, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है हमें। कैसे करना है, 2 घंटे का लेक्चर देख लेना वन शॉट, ठीक है। वन शॉट देखते देखते हमने नोट्स लिख लिया, जो जो वहाँ पे दिखाया गया था, जो भी मेंशन किया गया था। देन हमें क्या करना है, हमें ऐसा एक फॉर्मूला सीट बना लेना है, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही फॉर्मूलाज थे इस सोल्यूशन के चैप्टर में, और मैंने छोटा छोटा उतारा भी नहीं है, थोड़ा डिटेल में, और आपको भी ऐसे ही उतारना है, लेकिन थोड़ा छोटा करके उतारना, ताकि तुम एक पेज में इसको लिख सको, ठीक है। बट मैंने थोड़े बड़े बड़े से लिखा है, तो इसलिए मुझे टोटल 3 पेज लग गया, ठीक है, 1 2 तीसरा पेज। और फिर मैंने इसको स्टेपलाइज कर दिया है, और ये मस्त एक फॉर्मूला शीट बन गया मेरा एक चैप्टर का। तो ये बना लेना है तुम्हें का। फिर हमें लगाना है भाई 2 आवर, और भाई 1 आवर। अब 1 आवर तुम 2 घंटे का प्रैक्टिस कर सकते हो या 1 घंटे का प्रैक्टिस कर सकते हो, देखो वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुमने चैप्टर 2 घंटे में कितने अच्छे से समझ लिया है, और तुम्हारा पोटेंशियल कैसा है, माइंड कैसा है, ठीक है। 2 घंटे का तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वो कैसे करना है वो भी तुम्हें बताऊंगा मैं। 2 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या 1 घंटे का, 1 घंटे का प्रैक्टिस कर लो। तो अगर तुम क्या बोलते हैं, मेरी तरह बहुत ही ज़्यादा भाई तुम्हारी स्थिति खराब है एकदम, तो 2 घंटे का वन शॉट, 2 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस, हम यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, 2 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस, या 1 घंटे का तुम्हारा दिमाग ठीक ठाक है, बेसिक्स क्लियर है 10th 11th के, तो मस्त 1 घंटा तुम्हारे लिए इतना सही होगा भाई, ठीक है। 2 घंटे का एक तुमने वन शॉट देखा, उसके बाद 1 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। कैसे करना है वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ अभी, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम अगर 2 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमको कैसे करना है, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लगाने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, इसमें हमें कितना देर लग जाएगा, इसमें मैक्स टू मैक्स भाई हमें 30 to 40 मिनट्स लग जाए, ठीक है। मान लो भाई आधे घंटे लग जाए, और 10 मिनट और 30 to 40 मिनट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स लग जाए, मान लो अगर भाई तुमसे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स नहीं सॉल्व हो रहे हैं, बैक एक्सरसाइज नहीं बन पा रहा है, ठीक है, पूरा एनसीईआरटी तुम्हें निपटा देना है 30 से 40 मिनट में। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइज 30 से 40 मिनट में हो जाएगा। अगर बन जा रहा है तो वेरी गुड भाई, ना बने तो कोई बात नहीं भाई, हमें सॉल्यूशंस देख के बस कॉपी में उतारना है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना उसको। तुम्हें यहीं से आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें तुम्हें थोड़ा और कॉन्सेप्ट्स पे मेहनत करने की ज़रूरत है कि नहीं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स लग रहा है बहुत सही, अगर नहीं लग रहा है तब क्या करना है, तब हमें करना है टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। तब हमें क्या करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो भाई हमने आज रे ऑप्टिक्स पढ़ा, ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ रे ऑप्टिक्स, एक ठीक है, पुराना ये बुक वैसे तो। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक्स, देखो सबसे पहले क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टॉपिक वाइज हमारे यहाँ पे बांटा हुआ है, ये तुम कहीं से भी निकाल सकते हो भाई कि रे ऑप्टिक्स में क्या क्या टॉपिक्स है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तुम क्या करना, मैं तुम्हें बेस्ट बताता हूँ, ठीक है। रे ऑप्टिक्स अगर तुम कर रहे हो किसी भी चैप्टर का, फॉर एग्जाम्पल रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स का ना हम देख लेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है क्लास 12th में, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं एंड मार्क्स उठते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से उतना तो क्वेश्चन नहीं आता होगा, आता है
स्फेरिकल मिरर्स, भाई यहाँ से आएगा हमारा क्वेश्चन स्फेरिकल मिरर्स से। तो इस टॉपिक के फॉर्मूलेस जो हैं और न्यूमेरिकल्स जो हैं उसके लगा लेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। मिरर फार्मूला के 10 से 15 कर लेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कर लेंगे 10 से 15। भाई इसमें कुछ ज़्यादा देर लगेगा नहीं तुम्हें, 1 घंटा 30 मिनट लगेगा। हमें 2 घंटे की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट या उससे भी कम ही लगे भाई, उतना लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे और अभी भी हमें अगर ना समझ में आए, भाई मेरे ख्याल से ये इतना करने से तो भाई तुम्हारा समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट तुमसे बनने लग जाएगा। और इतना तो तुम स्कोर कर ही लोगे इतना करने के बाद कि भाई 23 मार्क्स आ जाए हमारा, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अगर भाई इससे भी ना हो तब हमें करना है, मतलब देखो भाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करने के बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भाई हमारा हो जाता है आधा से लगभग चीज़ है कि भाई चलो इतना टॉप नॉच है भाई, हो जाएगा। पर अगर ये चीज़ें स्किप करनी है और ये नहीं करना है तुम्हें, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करनी है, तब हमें डायरेक्ट 2 घंटे की क्या करनी है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम PYQ वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है भाई। 2 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम PYQ वाली वीडियोस जो होते हैं वो लगा लेना है, ठीक है। चलो मैं तुम्हें वापस से सम अप करके अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें 2 घंटे की एक वन शॉट देखनी है। अगर तुम मॉर्निंग पर्सन हो तो भाई सुबह में 6 से 8 पढ़ लो, कभी भी पढ़ लो। अगर तुम्हें एक साथ 4 घंटे पढ़ने की आदत नहीं है तो 2 घंटे सुबह में उठ के हमने जल्दी निपटा लिया भाई, ठीक है। फिर पूरा दिन हमारे पास है, हम कभी भी अपना 2 घंटे की प्रैक्टिस कर सकते हो उस चैप्टर से, ठीक है। ये हमने कर लिया। देन भाई अगर तुम एक साथ पढ़ सकते हो 4 घंटे तो तुम कभी भी अपना निपटा लो 2 घंटे का ये वन शॉट एंड 2 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। 2 घंटे का ये हमने लगा लिया। अब मैं बता रहा हूँ कि जो 4 घंटे एक साथ नहीं पढ़ सकते उनके लिए क्या करना है, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 घंटे का हमने वन शॉट लगा दिया, फिर 2 घंटे का हमें बाद में 15 20 मिनट 30 मिनट का रेस्ट लेके या कभी भी रात को या शाम को बैठ के हमें 2 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। 30 से 40 मिनट लगेंगे इसमें, उससे ज़्यादा नहीं। मान लो 1 घंटा लग गया एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में। फिर हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी 1 घंटा लग गया मान लो। देन हमें तो हमारा 2 घंटा तो यही हो गया भाई। तो यही 2 घंटे में ना तुम्हें आराम से पता चल जाएगा कि मेरा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। देखो अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1 घंटे लगा लेते हो ना तो इतने में भी तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है भी कि नहीं है। पर अगर तुम्हें लगता है कि मेरा कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है भाई, क्योंकि अगर सही में अगर तुम्हारा मेरे जैसा हाल है, बहुत ज़्यादा वीक हो तुम स्टडीज़ में and तुम्हारा बेसिक उड़ा हुआ है बिल्कुल, तब हमें करना है यहाँ पे क्या, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने बता दिया कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें कैसे करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाना है किसी चैप्टर से, जैसे कि रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स में हमें मिरर फॉर्मूला हो गया, स्फेरिकल मिरर्स के क्वेश्चंस हो गए, TIR हो गया, ये सब ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हमें गूगल से या कहीं से ChatGPT से पूछना है कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे हैं और उसके कुछ 10 15 हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा देर नहीं लगेगा, मान लो 1 घंटा इसमें 1 घंटा इसमें, ये 2 घंटे। अब हमें ना ये चीज़ें नहीं करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स तुम्हें नहीं लगाना है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को छोड़ दो। मैं भी नहीं करता एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स ज़्यादा, पर करना चाहिए भाई, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल अगर तुम नहीं करो, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने ना बुक्स नहीं खरीदा, ठीक है। मेरे पास बहुत पुराने एक भैया थे, उनका बुक मैंने ले लिया है और वो 2016-17 का भाई। तो उसमें ना क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट है, ऑल्दो भाई एनसीईआरटी उतने चेंजेस नहीं कर रहा, बट फिर भी भाई थोड़े चेंजेस हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि छोड़ो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स नहीं, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देन 2 घंटे का ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वीडियो यूट्यूब से उठा के अपन हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें करनी है। अब क्या कैसे कंप्लीट हो जाएगा भाई, कितने दिन बचे हैं देखो। तो अगर हम एक दिन में एक चैप्टर करते हैं तो भाई इससे क्या होगा कि हमारा 4 चैप्टर हो जाएगा फिजिक्स का और 3 चैप्टर हो जाएगा हमारा केमिस्ट्री का भाई। एक दिन हमें फिजिक्स पढ़ना है, दूसरे दिन हमें केमिस्ट्री पढ़ना है। अगर तुम सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट करना चाहते हो, मैं मैथ्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा साल मैथ्स ही पढ़ा है। और ऐसा नहीं है कि मैथ्स में मुझे कुछ नहीं होता आता है, पर मैथ्स में मैंने कुछ कुछ कर रखा है चैप्टर्स, जैसे कि डिटर्मिनेंट कर रखा है, मैट्रिक्स कर रखा है मैंने। फिजिक्स में 0 एंड केमिस्ट्री में 0 है, इसलिए हम पहले फिजिक्स देख रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को हम ऐसे निपटाएंगे। तो समझ रहे हो तुम भाई, 7 दिनों में तुम 3 चैप्टर केमिस्ट्री के एंड फिजिक्स से 7 चैप्टर कर ले रहे हो। और हमारे पास अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। कितना टाइम बचा हुआ है हम आओ देखते हैं खुद कि। देखो भाई यहाँ मैंने एक नोटिफिकेशन लगा रखा है, देखो बज रहा है ना, ड्रिंक
ड्रिंक वाटर का, क्योंकि मुझे पानी का याद नहीं होता कब पीना है कब नहीं पीना है, तो मैंने वो लगा रखा है नोटिफिकेशन। तो आओ गूगल से पूछते हैं कि भाई कितने दिन बचे हुए हैं अभी। तो देखो भाई, हमारे पास 41 डेज बचे हुए हैं, हम लोग कर सकते हैं भाई, अगर मैं ऐसे करे तो। जी जान लगा देना है भाई, 2 4 घंटे बस पढ़ने हैं भाई, क्यों ना पढ़े भाई, पूरा साल नहीं पढ़े और सिर्फ 4 घंटे पढ़ना है। कर सकते हैं भाई ऐसा। देखो मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद ऐसा हाल है कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। पता नहीं, मैं इस वीडियो बनाते बनाते मैं बोल दे रहा हूँ कि हाँ पढ़ लूंगा, पर हाँ मैं चैलेंज ले रहा हूँ भाई। 4 घंटे दिन के आराम से, 2 3 घंटे लग जाए वन शॉट कंप्लीट करने में, 2 3 घंटे लग जाए, 6 घंटे भाई टोटल पढ़ना है हमें। वीडियो बनाऊंगा मैं, एंड पूरा भाई स्ट्रिक्ट मेंटेन करेंगे आज से लेके एट द एंड, जब 25 मार्च तक, लास्ट मेरा कंप्यूटर साइंस है 25 मार्च तक, 25 मार्च तक वीडियो डलेगी। चलो भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना भाई तुम्हारा क्या हाल है, कैसा क्या कर रहे हो प्रिपरेशन। एंड प्लीज़ भाई बी मोटिवेटेड, एंड मुझे भी मोटिवेट करो कमेंट करके कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं भाई। एंड विश मी लक।